वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। गर्मियां आ चुकी है और इस मौसम में बीमार पड़ने के चांस भी बढ़ जाते हैं। डिहाइड्रेशन, फूड पॉइजनिंग, स्किन एलर्जी और वायरल फीवर सब कुछ आम हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गर्मियों के मौसम में घर पर कौन कौन सी दवाइयां हमेशा रखनी चाहिए ताकि छोटी मोटी परेशानियों से आप तुरंत ही निपट सकें। यह वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही काम की है, इसलिए इस वीडियो को सेव कर लें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही मेरे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेंगे। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी और नमक की कमी की। गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, इससे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। इसके लिए यह दवाइयाँ और सप्लीमेंट रखें, जैसे कि ORS पाउडर, जिसे आप इलेक्ट्रोल पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इस पाउडर को पानी में मिलाकर पीने से तुरंत ही एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाते हैं। इस पाउडर को पीने के लिए पाउडर का एक सेचेट 1 लीटर पानी में मिलाना होता है और उसे धीरे धीरे जैसे जैसे प्यास लगे पीना चाहिए। एक दिन में एक ही पाउडर का सेचेट पीना सफिशिएंट रहता है और अगर ज़्यादा कमजोरी, थकान है तो उस समय एक दिन में 2 पाउच भी पी सकते हैं। इस पाउडर को पानी में घोलने के बाद एक बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि अगर किसी छोटे बच्चे को यह घोल पिला रहे हैं तो उसको बनाने का तरीका तो समान ही रहेगा, लेकिन जो 1 लीटर का पानी है उसे 24 घंटे में ख़त्म करना। अगर 24 घंटे से ज़्यादा वो पानी हो गया है, पुराना पानी हो गया है, तो उस पुराने घोल को फेंक दें और नया घोल बनाएं। ग्लूकोन डी, एनर्जाल या वाइटल जेड, इनमें से कोई भी एक पाउडर जो इंस्टेंट एनर्जी देता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी लगे या हीट स्ट्रोक के लक्षण लगे, मतलब लंबे समय तक धूप में रहने के कारण कमजोरी लगना, सिर दर्द होना, थकान लगना, यह स्थिति हो तो यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। बुखार और सिर दर्द, गर्मियों में वायरल फीवर या हीट से होने वाला बुखार एक आम समस्या है। ऐसे में जो दवाइयाँ काम आती हैं उनमें पैरासीटामोल टेबलेट, जिसे आप क्रोसिन, कालपोल तथा डोलो टेबलेट के नाम से जानते हैं, जो बुखार और शरीर के दर्द को ठीक करने के लिए सुरक्षित तथा असरदार दवा है। आइबुप्रोफेन, जिसे आप आइबुकोम टेबलेट के नाम से जानते हैं, अगर शरीर में ज़्यादा दर्द हो तो यह फायदेमंद रहती है। और अगर आपके पास पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन दोनों की कॉम्बिनेशन की टेबलेट है, जिसे आप कॉम्बीफ्लाम टेबलेट, आइबुजेसिक प्लस टेबलेट के नाम से जानते हैं, यह हो तो भी एक जैसा ही असर करती है। ध्यान रखें, अगर इस टेबलेट को लेने पर बुखार नहीं उतर रहा है या उतरने के बाद वापस से आ जा रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह आवश्यक रूप से लें। उल्टी, दस्त और पेट से जुड़ी समस्याएं, गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है और फूड पॉइजनिंग से व्यक्ति में उल्टी होना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना आदि समस्याएं भी पैदा हो जाती है। जब यह समस्या होती है तो उनके निवारण के लिए जो दवाइयां घर पर रखी जाती है उनमें सबसे प्रमुख है डोमपेरिडोन टेबलेट, जिसे उल्टी रोकने के लिए दिया जाता है। इस टेबलेट को आप डोमेस्टाल टेबलेट के नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। इसे खाने के आधे घंटे पहले लेने की सलाह दी जाती है, जिसे दिन में 2 से 3 बार आवश्यकता के अनुसार लिया जाता है। और अगर एक टेबलेट लेने पे उल्टी ठीक हो गई है तो अगली टेबलेट लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरी है प्रोबायोटिक टेबलेट, जिसे लैक्टिक एसिड बेसिलस टेबलेट भी कहते हैं, और इसे आप स्पोरोलिक टेबलेट के नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। यह पेट तथा इंटेस्टाइन में होने वाली गतिविधि को नियंत्रित करने का कार्य करती है। कुछ एंटीबायोटिक दवा जैसे ऑफ्लॉक्सासिन तथा ऑर्निडाजोल, जिसे आप जेनफ्लॉक्स OZ के नाम से जानते हैं, जो पेट में होने वाले हल्के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है। लेकिन यह ध्यान रखें, अगर आप एंटीबायोटिक दवा ले रहे हैं तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह आवश्यक रूप से लें। साथ में ORS पाउडर, जिसको हमने शुरुआत में जाना था, इसे भी दस्त तथा उल्टी के बाद होने वाली पानी की कमी को दूर करने के लिए साथ में प्रयोग लिया जाता है। स्किन एलर्जी तथा गमोरिया, गर्मियों में स्किन पर गमोरिया होना, एलर्जी होना और रेशेस होना यह आम बात है। इनके बचाव के लिए जो दवाइयाँ काम ली जाती हैं उनमें सबसे पहली है कैलामिन लोशन। यह एक ऐसा लोशन है जिसको त्वचा पर लगाते ही ठंडक का एहसास होता है और रेशेस भी कम हो जाते हैं। सेटेरिजिन या लेवोसेट्रिजिन टेबलेट, जो स्किन एलर्जी तथा गमोरिया के कारण होने वाली खुजली को
कम करने में फ़ायदेमंद है। बीटामेथासोन क्रीम, जिसे आप बेटनोवेट क्रीम के नाम से जानते हैं और इसी नाम से मेडिकल स्टोर पर मिलती है, ये हल्की स्किन एलर्जी, किसी कीड़े के काटने पर सूजन आ जाना आदि को ठीक करने में फ़ायदेमंद है। अगली समस्या है सनबर्न। अगर गर्मियों में धूप के सीधे संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं या तेज धूप में थोड़े समय तक भी रहते हैं तो स्किन तथा स्किन सेल्स डैमेज हो जाती है, जिस कारण से स्किन पर रेडनेस होना, जलन होना तथा स्किन का रंग गहरा हो जाना, यह समस्याएं आती है। इसके बचाव के लिए तथा इलाज के लिए जो दवाइयाँ काम ली जाती है वह भी घर पर रखना आवश्यक है। यहाँ पर सनबर्न से बचने के लिए प्रयोग ली जाने वाली दवा सन स्किन क्रीम है, जिसे बाहर जाने से 20 मिनट पहले लगाया जाता है, जिससे कि सूर्य की किरणें सीधी त्वचा के संपर्क में नहीं आए। और अगर सनबर्न हो चुका है तो उसको ठीक करने के लिए एलोवेरा जेल या कैलामिन लोशन, जिसके बारे में अभी हमने जाना था, दोनों को दिन में 2 से 3 बार प्रयोग लिया जाता है। इसे अफेक्टेड एरिया पर लगाने से त्वचा पर ठंडक महसूस होती है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 10 से 12 तरह की अलग अलग दवाओं के बारे में जाना, जिसे इस गर्मी के मौसम में घर पर आवश्यक रूप से रखें। इन दवाओं को लेते समय कुछ बातें जरूर से याद रखें कि कोई भी एंटीबायोटिक दवा बिना डॉक्टर की सलाह नहीं लें। बच्चों के लिए अलग और हल्की दवाइयाँ रखें। दवाइयाँ हमेशा ठंडे तथा सूखे स्थान पर स्टोर करें। अगर आपको गर्मी के मौसम में कमजोरी और थकान नहीं भी लग रही हो लेकिन पसीना ज़्यादा आ रहा है, तब भी ORS पाउडर दिन में 2 से 3 बार आवश्यक रूप से पिएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको खुद के लिए काम की लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और इसे शेयर भी करें, जिससे कि आपकी अपनी फैमिली मेम्बर्स के काम आ सके। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप गर्मियों की में कौन कौन सी दवाइयाँ घर पर रखते हैं और क्या इन दवाइयों के अलावा और भी कोई ऐसी दवा है जिसे घर में रखना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।